राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुरु पर्वत पर बनने वाले मति भ्रष्ट योग के बारे में जानेंगे। कैसे ये योग बनता है और क्यों इस योग को यहाँ शुभ नहीं माना जाता। तो देखिए, गुरु पर्वत की अगर बात करें तो गुरु पर्वत पर अगर छोटा सा एक दाग भी आता है या तिल का निशान बनता है तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अगर दूर से हम हाथ देख रहे हैं और स्पष्ट अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये संकेत करता है अचानक से जीवन में एक्सीडेंटल चांस बनाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस प्रकार से एक बड़ी फॉर्मेशन में ये बनता हुआ दिखाई दे सर्कल और उसके अंदर झूलती हुई रेखाएं। अब इस फॉर्मेशन पर अगर हम दूसरे शब्दों में इसे समझें, अगर कोई मकड़ी का सा जाल हमें गुरु क्षेत्र पर बनता हुआ दिखाई दे तो इसे एक दुर्योग हाथ में माना जाता है। ऐसे जातकों का जो जीवन रहता है वह काफ़ी संघर्ष में देखा जाता है। इसको मति भ्रष्ट योग इसलिए भी कहा जाता है। ऐसा जातक कितनी भी उच्च पदवी पे हो, कितनी भी उसने जीवन में सफलताएं अर्जित की हो, लेकिन जब ये सिंबल गुरु क्षेत्र पर आता है तो उसको असफल बना देता है, उसकी पदवी उससे छीन लेता है, उसका अपयश चारों दिशाओं में फैल जाता है। गुरु ज्ञान के कारक ग्रह रहते हैं, गुरु सम्मान के कारक ग्रह रहते हैं। तो जो भी सम्मान, सफलता, ज्ञान, पैसा, पदवी जातक ने पाया वह सब गुरु उसे वापस ले लेते हैं। इस सिंबल का यहाँ आने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी योगी महाराज के हाथ में ये बनता है तो वह अपने योग से भ्रष्ट हो जाता है, यानी उसकी जो योग क्रियाएं हैं वो सब असफल हो जाएंगी और उस दिशा में उसे कभी कोई सफलता इस सिंबल के कारण नहीं मिलती। ऐसे ही कोई किसी भी फील्ड में रहे, अगर ये सिंबल बना है ये समझ लेना चाहिए उसे उस फील्ड में असफलताएं ही हाथ लगेंगी। जिस कार्य को लेकर उसने जीवन में सफलताएं अर्जित की गई हैं उन कार्यों में ही उसे असफलताएं भी मिलेंगी, नाम खराब होगा। इस सिंबल पर यहाँ तक समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जब भी ये सिंबल गुरु क्षेत्र पर आता है, गुरु को खराब करता है, तो ऐसे जो जातक रहते हैं उनकी जो अंतगति होती है वह भी काफ़ी भयावह होती है, काफ़ी दर्दनाक देखी जाती है। तो यहाँ ये सिंबल अच्छा नहीं होता। अगर गुरु पर ऐसा कोई संकेत मिल रहा है, ऐसी कोई जालनुमा फॉर्मेशन बन रही है, कोई मकड़ी का जाला जैसा सर्कल के अंदर कोई आड़ी तिरछी रेखाएं अगर बन रही हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें उस समय गुरु उपाय लगातार करना चाहिए, मन से करना चाहिए। अपना जो भी इष्ट हो उसकी शरण में हमें जाना चाहिए और एफर्ट्स लगाने चाहिए। उस समय को हम जितना पॉजिटिव अपने लिए बना सके हमें बनाना चाहिए। तो ये थी जानकारी गुरु क्षेत्र पर बनने वाले मति भ्रष्ट योग से संबंधित। धन्यवाद।